फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 11th बायो का सेकंड चैप्टर, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में जो है हम बेसिकली अपने जितने भी अलग अलग टैक्सा है, हमारे किंगडम्स है, हमारे फाइलम्स है, उन पर मोटे तौर पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे वो ये उठता है कि भाई आखिर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है। तो भाई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर हमने आपको बोला कि भाई 10,000 ऑर्गेनिजम्स हमारे, इन सबके नाम और कैरेक्टर आपको इंडिविजुअली हर किसी के अलग अलग याद करने हैं, तो नहीं कर पाओगे ना, साफ सीधी बात है। लेकिन अगर हम उसी के अलावा जो है इन ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग क्लास बना दें, कैटेगराइज कर दें, और हर एक क्लास के अंदर जो है हम कुछ टिपिकल कैरेक्टर्स डाल दें, भाई अगर इस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे ये पाए जाएंगे, तो वो ईजी हो जाएगा। यानी कि हमें भाई हजारों ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कैरेक्टर्स याद करने हैं, केवल एक क्लास के कैरेक्टर्स याद करने हैं, जो कि उन सभी ऑर्गेनिजम्स को जो कि उस क्लास के अंदर आएंगे उनको डिफाइन करने के लिए काफी रहेंगे। अब बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन की, तो करंट डेट में जो है हमारे पास सबसे जो पॉपुलर हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो है अपना 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो सिस्टम हमारे ये किन्होंने दिया था, ये दिया था हमारे R.H. विटटेकर ने 1969 में। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटटेकर ने 1969 में। अब इस किंगडम के अंदर क्या है, इन्होंने पहले तो भाई हमारे मेन जो है 5 किंगडम्स बना दिए, नेमली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसके हिसाब से जो है इन्होंने अलग अलग एनिमल्स को उनके कैरेक्टर देखते हुए अलग अलग किंगडम के अंदर रखा। तो सबसे पहला जो हमारा किंगडम है वो है हमारा मोनेरा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है मोनेरा के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उनको भाई डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि किंगडम मोनेरा के अंदर वे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो बैक्टीरिया। तो हमारा जो किंगडम मोनेरा होता है इट कंप्राइजेस ओनली ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी टाइप के हमारे बैक्टीरिया होंगे वो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के बारे में एक खास बात क्या है कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। मोस्ट अबंडेंट से यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि भाई ये जो है हमें किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप सहारा के रेगिस्तान ले लो, या फिर भाई हिमालय पर्वत की चोटियां, या फिर भाई पानी के उबलते हुए झरने हो गए, फिर समुद्र की भाई असीम गहराई, हर जगह पे जो है बैक्टीरिया हमको मिल सकते हैं। इनका जो हैबिटेट है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। अर्थ के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये मतलब इतने डाइवर्स हैबिटेट्स को कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आखिर इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है, ये लगभग हर किसी एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन कर जाते हैं। तो भाई इनकी जो है अबंडेंसी का सीक्रेट जो है वो है इनकी हाई अडेप्टिविटी। अडेप्टिविटी से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये जो है ना बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ये अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर किसी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के मुकाबले ज्यादा जल्दी ढाल सकते हैं। और इसकी वजह क्या है, इनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। इनके भाई स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सपोज कर लो ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है कोई, इसके पास है क्या क्या, एक सेल वॉल होगी बाहर हमारी, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, थोड़ा सा लूज डीएनए जो ऐसी पड़ा है अंदर, उसके अलावा अपने राइबोसोम्स हो गए और अंदर कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स वगैरह हो। यानी कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म के मुकाबले इसकी बॉडी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल पड़ता है। इसके पास बहुत ही कम चीजें हैं इसकी बॉडी के अंदर, यानी कि अगर इसे अपनी बॉडी के अंदर किसी नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना हो तो भाई ये कर सकता है, क्योंकि भाई इसके पास चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्ट अबंडेंट क्यों है, क्योंकि भाई ये हाईली अडेप्टिव है बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिवली सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, आखिर ये खाना किस किस तरीके से खाते हैं। तो भाई इनके अंदर जो हमारे दोनों के दोनों जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, नेमली ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक, ये दोनों ही मोड जो है हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि बैक्टीरिया जो है हमारे वो ऑटोट्रोफ भी होते हैं और हेटेरोट्रोफ भी होते हैं। और अगर हम बात करें ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की, तो ऑटोट्रोफिक के अंदर भी ये हमारे या तो फोटो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं या फिर हमारे कीमो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं। फोटोट्रोफिक का मतलब ये अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करेंगे, जैसे कि भाई प्लांट्स करते हैं, सिमिलरली क्लोरोफिल का यूज करेंगे, सनलाइट को कैप्चर करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर हम बात करें कीमोऑटोट्रोफ्स की, तो कीमोऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, ये भाई एनारोब्स होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना काम करते हैं खाना बनाने का।
और इन्हें भाई कैसे बनाता है खाना अपना, ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स वगैरह हो गया, फिर हमारे जो सिंपल सल्फर के कंपाउंड्स हो गए, फॉर एग्जांपल हमारा H2S वगैरह हो गया, तो जितने भी हमारे सिंपल जो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका यूज करते हैं, और उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसका ये यूज करते हैं अपना एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो फोटोऑटोट्रोफिक जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स के जैसे अपना फूड बनाएंगे, और कीमोऑटोट्रोफ का मतलब जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है ऑक्सीडाइज करके अपना एनर्जी सोर्स बनाएंगे। और अगर हम आते हैं हेटरोट्रोफ के ऊपर, तो हेटरोट्रोफ्स में भाई तुम्हें पता ही है हेटरोट्रोफ क्या होते हैं, जो कि अपने खाने के लिए भाई अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, इन्हें बाहर से खाना खाना है, ठीक है। चाहे वो भाई शिकार करके पकड़े या फिर ये पैरासाइटिक इन नेचर हो जाए, कुछ भी हो, तो हर एक टाइप का जो हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। हम जो है बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को जो होता है उनके शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके बेस पे 4 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 कैटेगरीज दैट आर नेमली, सबसे पहले हमारी कॉकस। कॉकस जो कैटेगरी होती है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, यानी कि एक बॉल के जैसा गोल गोल होता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो कॉकस बैक्टीरिया होंगे वो दिखने में कुछ इस तरीके के होंगे। और अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe जो है हमारा वही बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया की बीमारी का कारण होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉकस बैक्टीरिया। सेकंड हमारी जो कैटेगरी है वो आती है बैसिलस। जो बैसिलस कैटेगरी के अंदर हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर रॉड के जैसा होता है, यानी कि एक सरिये के जैसा, जैसे एक छड़ी होती है, तो भाई कुछ इस तरीके का, यानी कि इलोंगेटेड और स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है बैसिलस बैक्टीरिया का। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो भाई एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस के बारे में तो भाई सबको पता होगा, ये वही बैक्टीरिया है जो कि भाई दूध से दही बनाता है और ये हमारे डाइजेशन में भी एड करता है, ठीक है। तो इससे क्या बात हमें पता चलती है कि सारे बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें हेल्प भी करते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिल हो गई, डाइजेशन के अंदर एड करता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये हमें कॉलेरा दे रहा था, यानी कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। तो हमारी जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है हमारी वाइब्रायो, वाइब्रेयम प्लूरल। वाइब्रेयम जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनके जो सेल का स्ट्रक्चर भाई वो एक कोमा के आकार का होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का, जैसे कोमा होता है हमारा, ये हमारे वाइब्रेयम बैक्टीरिया हो गए। वाइब्रेयम में अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो हमारा होता है वाइब्रायो कोलेरे। वाइब्रायो कोलेरे भाई एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है और ये वही बैक्टीरिया है जो कि हमें कोलेरा की बीमारी देता है। और हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है वो है स्पिरिलम। स्पिरिलम जो हमारे बैक्टीरिया स्पिरिलम कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनके भाई सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्पाइरल लाइक होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्प्रिंग देखा आपने, कुछ कुछ उसको रिसेंबल करता है, ठीक है। तो स्पिरिलम बैक्टीरिया को हम जो है ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पिरिलम बैक्टीरिया। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा होता है भाई एक बहुत ही फेमस एग्जांपल अगर देखें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है हमारा भाई ये बैक्टीरिया जो होता है ये स्टमक अल्सर्स का कारण होता है, और ये जो है हमारे स्टमक कैंसर का भी कारण हो सकता है। ये जो हमारा किंगडम है मोनेरा, इसे जो है मतलब मेजरली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है मोटे तौर पे। सबसे पहली कैटेगरी हमारी होती है आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरी होती है हमारी यूबैक्टीरिया। तो पहले जो है हम बात करते हैं हमने आर्कीबैक्टीरिया। आखिर आर्कीबैक्टीरिया होते क्या है, किन बैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया के अंडर रखते हैं। तो पहले तो आप जो है भाई वर्ड को देखो, आर्कीबैक्टीरिया जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड होगा हमारा आर्की और दूसरा होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो क्लियर है भाई, बैक्टीरिया हमारा बैक्टीरिया होता है। तो जो आर्की वर्ड है हमारा ARCHAE, आर्की वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है और इसका मतलब होता है एंशिएंट। तो आर्कीबैक्टीरिया का मतलब होगा एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो है बिल्कुल प्राचीन काल के एकदम डायनासोर से पहले वाले। आर्कीबैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर सपोज्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड दे डेट बैक टू इवन 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो इसलिए आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया भाई इनके बारे में सबसे ज्यादा खास बात क्या होती है कि ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स।
फाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या है भाई, जिनको एक्सट्रीम कंडीशन से प्यार होगा। एक्सट्रीम का मतलब तो हमारा भाई एकदम भौकाल हो गया, फाइल का मतलब होता है लवर, यानी कि जिनको एक्सट्रीम कंडीशन से भाई बेहद प्यार हो, यानी कि भाई ये ऐसी ऐसी जगहों पे रह सकते हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म जो है रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कि आप चाहे कोई भी कंडीशन दे दो, चाहे भाई कोई भी हाईली हमारा एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया हो गया, एक्सट्रीमली हमारा हॉट एनवायरमेंट हो गया, जैसे कि हमारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं समुद्र के अंदर वाले, या फिर हमारा भाई कोई हाईली एसिडिक जो हो गया हमारा एरिया हो गया, वहां पे मतलब भाई जिस भी कंडीशन के आप एक्सट्रीम लगा सकते हो भाई वहां पे ये रह सकते हैं, वहां पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जो हमारे मोस्ट ऑफ द आर्की बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या है, यानी कि स्ट्रिक्टली जो है एनारोबिक पाथवे को फॉलो करेंगे। एनारोब्स का मतलब क्या होता है, जो कि अपना फूड सिंथेसिस जो होता है या फिर जो भी अपना कार्यक्रम है, अपना मेटाबॉलिज्म है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर करते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, दो देयर आर सम एग्जांपल्स जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल की, तो भाई हमारे बहुत ही फेमस एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मेथेनोजेंस। तो मेथेनोजेंस जो भाई आर्की बैक्टीरिया का उन आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान मीथेन को रिलीज करते हैं, यानी कि जो मेथेनोजेंस होते हैं वो मीथेन को रिलीज कर सकते हैं। जो हमारे रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारे गाय भैंस वगैरह हो गई, ये जो होते हैं इनके स्टमक के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, वहां पर रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली और मीथेन को रिलीज करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज बायोगैस। ठीक है, तो मिथेनोजेंस हो गए जो हमारे, ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं ह्यूमंस के लिए। क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन एंड दीज आर द ओनली नोन ऑर्गेनिजम्स जो कि मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, अब भाई एक बात आती है, ये सवाल जैसे जनरल सा कि आके भाई बैक्टीरिया को दो दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटने की जरूरत क्या है? तो ये भी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये इनसे थोड़े पुराने हो गए तो क्या हुआ, है तो बैक्टीरिया ही। लेकिन बात भाई इतनी सिंपल नहीं है। जो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव डिफरेंसेस होते हैं। इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर हो गया, इनका मेटाबॉलिज्म हो गया, ऐसे अगर हम बात करें नॉर्मली, तो भाई आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो इनका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर लिपिड्स का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। और अगर हम डिफरेंस लेना चाहें तो इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जनरली पेप्टाइडोग्लाइकैन की हमारी सेल वॉल होती है, जबकि इनके अंदर वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की नहीं होती है। और इसके अलावा जो भाई इन दोनों के राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसके अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। इनका मेटाबॉलिक पाथवे भी काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, यानी कि भाई दोनों हैं तो बैक्टीरिया ही, लेकिन इनके अंदर इतने ज्यादा डिस्टिंक्टिव डिफरेंसेस है कि इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में हमको रखना पड़ा। तो ये थे आपके आर्की बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होगा भाई? ये जो हमारा वर्ड होता है यू, इसका मतलब होता है ट्रू। जहां पे भी भाई ये ई यू हमारा वर्ड आ जाए वहां पे ट्रू है, चाहे वो यू बैक्टीरिया में आ रहा है तो ट्रू बैक्टीरिया, अगर वो यू कैरियोट्स में आ रहा है तो ट्रू कैरियोट्स। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि दीज आर द मॉडर्न बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हम आज देखते हैं। इनके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकैन की आउटर सेल वॉल होगी इनके अंदर, एंड इफ दे आर मोटाइल दे माइट बी फ्लैजेला प्रेजेंट। अगर हम देखना चाहें भाई अपने यू बैक्टीरिया में कोई एग्जांपल, तो सबसे जो है हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल होगा वो होगा हमारा साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया, तो भाई साइनोबैक्टीरिया का नाम तो सबने सुना होगा, सबको पता होगा साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। ये जो होते हैं हमारे, ये ब्लू ग्रीन एल्गे भी जो इन्हें प्यार से कहा जाता है। इनके अंदर जो है हमारा क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल ए पिगमेंट वो पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो भाई एक साफ सीधी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफिक इन नेचर हो गए। अब अगर हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? ये यूनिसेल्युलर होते हैं। पहली बात तो हम अगर मोनिरा पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दीज आल्सो आर यूनिसेल्युलर। पर इनके अंदर खास बात क्या है कि ये फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं ना हमारे साइनोबैक्टीरिया के, वो एक दूसरे से जुड़कर एक फिलामेंट टाइप बना लेते हैं। ठीक है, और जब भाई काफी सारे फिलामेंट्स जो होते हैं वो इकट्ठे होकर रहते हैं तो इनकी एक कंप्लीट कॉलोनी बन जाती है। यानी कि साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर फिलामेंटस कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इनकी जो पूरी कॉलोनी होती है ना, कई सारे फिलामेंट से मिलकर जो बनती है, वो एक म्यूकस की शीट से कवर्ड होती है। साइनोबैक्टीरिया में भाई अलग टाइप का एक खास सा सेल देखने को मिलता है हमें, जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो होता है एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है इन्हें। ठीक है, यानी कि जो है हेटेरोसिस्ट जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं
इन सोल्यूबल फॉर्म्स, यानी कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइड की फॉर्म में जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें जब यू बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत ही खास ऑर्गेनिज्म हमारा और आता है जो कि हमारा माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा का नाम जो है भाई सबने सुना होगा और सबको पता भी होगा कि माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारे ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, यानी कि किसी भी और सेल के मुकाबले माइकोप्लाज्मा का साइज सबसे छोटा होता है और ये जो हमारे यू बैक्टीरिया के अंडर आता है। इसमें और भाई बाकी बैक्टीरिया के अंदर फर्क क्या होता है कि जैसे जनरली हर एक बैक्टीरिया के सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसके सेल के मेम्ब्रेन के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफी हद तक जो हमारे कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया होते हैं उनसे सिंपल होता है। तो अब एक नजर जो है हम डाल लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो भाई आखिर जो है हमारे बैक्टीरिया वो किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भाई बैक्टीरिया के अंदर जो होता है रिप्रोड्यूस करने का सबसे मेन जो तरीका होता है वो हमारा होता है बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन जो है मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारा मेन तरीका होगा बाइनरी फिजन का, लेकिन बाइनरी फिजन कब करेंगे? बाइनरी फिजन तब करते हैं जब भाई इनकी कंडीशन जो है पूरी तरह फेवरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है बैक्टीरिया हमारे ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर है तो ये सहारा लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन का। और इसके अलावा जो है भाई हमारे बैक्टीरिया के अंदर हमको कुछ बैक्टीरिया के अंदर हमें एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई इनका जो प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो दो हमारे बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स है ना, मान के चलो भाई ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया है। भाई इनमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे अलग अलग, तो हमने इसको मान लो मेल कह दिया, इसको हमने फीमेल कह दिया, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस के बेस पे। तो इसमें क्या होता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के में कि जो दोनों बैक्टीरिया है ना ये एक दूसरे के पास आते हैं और उसके बाद भाई इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज सा बन जाता है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का मतलब कि इन दोनों की जो साइटोप्लाज्म है ना वो एक नैरो कनाल सी के जरिए जो है जुड़ जाते हैं और यहाँ से जो इनका डिवीजन है जो सेल्स को डिफरेंशिएट कर रहा था ये हट जाता है। यानी कि अब इन दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में जुड़ गया है इस ब्रिज के थ्रू, यानी कि एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज हो गया। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ना इसके थ्रू जो है दोनों जो हमारे स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के ये अपना जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं, मतलब कुछ डीएनए इधर उधर होगा और जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भाई दोनों के स्ट्रेन्स के मिलने के बाद बनेगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे गैमेट्स तो नहीं बन रहे हैं लेकिन बेसिक एक हमारा जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।